नमस्कार। अच्छा, कभी अपने नाखूनों को देखकर सोचा है कि भाई ये बार बार बढ़ क्यों जाते हैं? लगता तो बड़ा सीधा साधा सवाल है ना? पर हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसी छोटे से सवाल में इंसान होने का पूरा फलसफा छिपा दिया है। तो आज हम उनके लिखे एक बहुत ही मजेदार निबंध की गहराइयों में उतरेंगे और ये जानेंगे कि हमारे नाखून हमें अपने बारे में क्या बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये खोज की यात्रा। सवाल बस इतना ही है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? मतलब हम हर कुछ दिनों में उन्हें काटते हैं और वो फिर से उगाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भूली हुई याद हो जो बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। यह सवाल एक चाबी जैसा है, सुनने में तो बहुत मामूली है, लेकिन लेखक हमें इसी चाबी से इंसानियत के सबसे गहरे राजों का दरवाजा खोलकर दिखाने वाले हैं। और पता है, ये सारी गहरी बातें किसी बड़ी सी किताब या किसी लेक्चर से नहीं निकली। इसकी शुरुआत तो एक बहुत ही प्यारे से पल से हुई। एक दिन लेखक की नन्ही सी बेटी ने खेलते खेलते बड़ी मासूमियत से उनसे पूछ लिया, बाबा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? और बस बच्चों का ये सीधा सवाल लेखक के मन में ऐसा बैठ गया कि उन्होंने इस पर एक पूरा निबंध ही लिख डाला। तो ठीक है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और समय का पहिया घुमाते हैं लाखों साल पीछे। उस दौर में जब इंसान आज जैसा नहीं था, बल्कि घने जंगलों में रहने वाला एक प्राणी था। आज तो हम मैनिक्योर और नेल आर्ट की दुनिया में जीते हैं, लेकिन जरा उस आदि मानव की कल्पना कीजिए। उसके लिए ये नाखून कोई सजावट की चीज थोड़े ही थे। अरे ये तो उसकी जिंदगी का बीमा थे। यही नुकीले मजबूत नाखून उसके सबसे भरोसेमंद हथियार थे, जिनसे वो जंगली जानवरों से खुद को बचाता था और अपना पेट भरने के लिए शिकार भी करता था। यहां देखिए, ये थी हमारे पुरखों की पूरी आर्मरी। सबसे पहले तो थे नाखून और दांत, जो उनके शरीर का ही हिस्सा थे, मतलब हमेशा तैयार। इनके बाद ही तो उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया और पत्थर के नुकीले टुकड़ों को, पेड़ की भारी डालियों को और जानवरों की मजबूत हड्डियों को अपना हथियार बनाया। तो ये नाखून जो हैं, ये हमारे सबसे पहले और सबसे निजी हथियार थे। और फिर देखिए इंसान के दिमाग का विकास। नाखूनों और हड्डियों से शुरू हुआ ये सफर पत्थर, फिर कांसे और लोहे के धारदार हथियारों से होते हुए आज एटम बम जैसे महाविनाशक हथियारों तक पहुंच गया है। और जैसे जैसे इंसान के बाहरी हथियार ज्यादा खतरनाक और असरदार होते गए, उसके अपने नाखूनों की जरूरत खत्म होती गई। एक हथियार के तौर पर अब वो बस एक निशानी बनकर रह गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर अब ये नाखून हथियार नहीं रहे, तो हमारे शरीर ने इन्हें अब तक पूरी तरह छोड़ा क्यों नहीं? ये अब भी क्यों है? और बस यहीं से लेखक हमें एक बहुत ही गहरी सोच की तरफ ले जाते हैं, हमारे सबके अंदर चल रही एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई की तरफ, जो पशुता और मनुष्यता के बीच है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। यहीं इसी सोच में इस निबंध का पूरा सार, उसका दिल छिपा हुआ है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे नाखून असल में दो अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। एक तरफ तो है उनका अपने आप हमारी मर्जी के बिना बस बढ़ते जाना। ये क्या है? ये हमारे अंदर छिपे उस जानवर की याद है, हमारी वही पुरानी पाश्विक वृत्तियां। और फिर दूसरी तरफ है हमारा उन्हें सोच समझकर अपनी मर्जी से काटना। और ये हमारी इंसानियत है, हमारी सभ्यता की घोषणा है। ये हमारा फैसला है कि नहीं, हम जानवर नहीं, हम इंसान बने रहेंगे। और इस विचार को लेखक ने कितने खूबसूरत शब्दों में पिरोया है। वो कहते हैं कि नाखून का बढ़ना हमारे अंदर की पशुता है और उसे बढ़ने ना देना हमारी अपनी इच्छा है, हमारा अपना आदर्श है। जरा सोचिए, हर बार जब हम नेल कटर उठाते हैं तो हम सिर्फ नाखून नहीं काट रहे होते, हम अनजाने में ही सही खुद को याद दिला रहे होते हैं कि हमें अपनी पाश्विकता पर, अपनी इंसानियत को चुनना है। और अब देखिए, नाखून काटने जैसी एक छोटी सी आदत से लेखक हमें आज़ादी जैसे कितने बड़े विचार तक ले जाते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए देखते हैं कि नाखून काटने और सच्ची स्वाधीनता में आखिर रिश्ता क्या है। हम लोग अक्सर आज़ादी का मतलब क्या समझते हैं? यही ना कि जो मन में आए वो करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन लेखक स्वाधीनता शब्द का असली गहरा मतलब समझाते हैं। स्व यानी अपना और अधीनता यानी नियंत्रण। तो स्वाधीनता का मतलब हुआ अपने ही ऊपर अपना नियंत्रण, अपनी पाश्विक वृत्तियों पर, अपने गुस्से, लालच और हिंसा पर काबू पाना। यही तो सच्ची आज़ादी है। लेखक कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की यही तो सबसे बड़ी खूबी है। ये हमें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खुद पर बंधन लगाना सिखाती है। और ये बंधन हमें कैद नहीं करते, बल्कि हमें जानवर की तरह बेलगाम होने से रोककर एक बेहतर इंसान बनाते हैं।
और नाखून काटना, ये इसी आत्मनियंत्रण का, इसी खुद पर लगाए बंधन का सबसे छोटा और रोजमर्रा का उदाहरण है। तो फिर इस इंसान होने का, इस आत्मनियंत्रण का असली मकसद क्या है? हमारे जीवन का आखिरी लक्ष्य क्या होना चाहिए? लेखक इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द इस्तेमाल करते हैं, चरितार्थता, यानी जीवन की सार्थकता, उसका सच्चा फुलफिलमेंट। लेखक के हिसाब से जीवन की सार्थकता या चरितार्थता बाहरी हथियारों या ताकत जमा करने में नहीं है। अरे ये तो प्रेम में है, दोस्ती में है, त्याग में है और खुद को दूसरों की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित कर देने में है। ये वो गुण हैं जो हमें उस जानवर से बिल्कुल अलग बनाते हैं जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नाखून बढ़ाता था। यहाँ लेखक सफलता और सार्थकता के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बता रहे हैं। सफलता यानी सक्सेस, वो तो बाहरी चीजों से, दौलत और ताकत से भी मिल सकती है, लेकिन चरितार्थता यानी फुलफिलमेंट वो सिर्फ अंदर के गुणों से, प्यार और त्याग से ही मिलती है। नाखून बढ़ाकर कोई जानवर लड़ाई जीत सकता है, ये उसकी सफलता हो सकती है, लेकिन उन्हें काटकर इंसानियत को चुनना ये चरितार्थता की ओर पहला कदम है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ गए। अगर इंसान इतना आगे बढ़ चुका है, इतना सभ्य हो गया है, तो फिर ये नाखून अब भी क्यों बढ़ते हैं? प्रकृति हमें इनके जरिए क्या याद दिलाने की कोशिश कर रही है? और इसका जवाब है कि ये नाखून हमारे अंदर बसे उस जानवर के अवशेष हैं, उस आदिम युग की एक भूली बिसरी निशानी। प्रकृति हमें इन बढ़ते हुए नाखूनों के जरिए बार बार ये याद दिलाती है कि देखो, तुम्हारे अंदर अब भी एक पशु छिपा है जिस पर तुम्हें लगातार अपनी इंसानियत से जीत पानी है। और इसीलिए लेखक इस निबंध को एक बहुत ही दमदार और उम्मीद भरी सोच के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब ये अभागे नाखून अपनी पशुता की आदत से बढ़ते रहेंगे, लेकिन मनुष्य अपनी मनुष्यता की ताकत से, अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें बार बार काटता रहेगा और अपनी इंसानियत का परचम हमेशा ऊंचा रखेगा।